हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी मतलब विभाज्यता की जांच संबंधित कुछ रूल बताए थे फ्रेंड्स, कि मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ हो, 10 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो, 50 डिजिट का हो, और वो पूछा जाए कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, 11 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो इस टाइप के मैंने कुछ रूल बताए थे फ्रेंड्स। उसी रूल को मैं लेते हुए कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। मैं वैसा ही क्वेश्चन को लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि 3 से विभाज्य, ये क्वेश्चन है 27 6 x 1। ये टोटल संख्या 3 से विभाज्य है तो x की संभावित मानों का योग क्या होगा। तो x की जगह पर क्या लिखने पर यह टोटल संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो संभावित मान यानी x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो पूछ रहा है, और उसके बाद संभावित मानों का योग क्या होगा यानी जोड़ के बताना है फ्रेंड। तो सबसे पहले 3 से विभाज्य होने का जानते हैं नियम क्या है। क्या नियम है 3 से विभाज्य होने का, कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसके सभी डिजिट को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहां देखिए क्या क्या है, यही ना है आपका। तब इसको जोड़िएगा ना आप, तो 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 1 और जोड़ x, यानी सबको जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो 7 2 9 और 9 6 15 15 1 16 16 प्लस 1 बटा में 3। अब x का वैल्यू हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, कि वो 3 से 16 में जोड़ देने पर वो 3 से कट जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 16 2 18 ना हो गया, 18 3 से कट जाएगा तो 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 5 अगर लेते हैं x का वैल्यू तो 16 5 21, अब वो 21 3 से ना कट जाएगा 7 बार में, तो x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। अगर बताइए x का वैल्यू 8 ले तो 16 8 24, 24 में अगर 3 से भाग दे तो वह ना कट जाएगा 3 से, तो 8 भी तो हो सकता है। अब बोला कि संभावित मानों का, तो संभावित मान x का वैल्यू 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब इसी को बोला ना कि जोड़ के बताइए, संभावित मान को जोड़ के बताइए, तो 2 जोड़ 5 जोड़ 8, इस सब को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 होगा। तो यानी संभावित मानों का योग कितना होगा 15। तो ऑप्शन कहां 15 है, यहां है सी नंबर। तो ये मेरा सही हो गया फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेल फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, 9 से विभाज्य होने का क्या रूल है। 9 से विभाज्य होने का यही ना रूल है कि यदि सभी अंकों का जोड़ यदि वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चेक करिए ना, 9 2 कितना होता है 11, 11 3 कितना होता है 14, 11 3 कितना होता है 14, और 14 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में 9 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, शायद 23 हो जाएगा, जो 9 से विभाज्य नहीं होगा। 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 9, 15 9 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा, तो यह क्या होगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। 7 1 8, 8 1 9 और 9 3 12, अब 12 9, अब 12 9 21 होता है, तो 21 9 से विभाज्य 9 होगा। 3 1 4 और 4 2 6 और 6 3 9 और 9 9 18 विभाज्य हो गया। केकरा से, यानी 3 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 1 और जोड़ 2 और जोड़ 3 और जोड़ 9, देखिए तो जोड़ के 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 कट जाएगा ना 9 से, हाँ कट जाएगा ना, कट गया 2 बार में कट गया। यानी यह संख्या पूर्ण रूप से 31,239 जो है पूर्ण रूप से 9 से क्या होगी विभाज्य होगी। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेल फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 175 से 175 से विभाज्य होगी। फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऑप्शन है जो 175 से विभाज्य है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि 175 का तो हम आपको रूल ना बताए थे, तो आप कहिएगा कि सर आपने तो 175 का रूल ना बताया है। तो सुनिए, 175 को आप लिख सकते हैं 25 गुने 7, छोटा कर सकते हैं ना, तो 175 का 25 गुने 7। अब फ्रेंड्स, जो संख्या 25 से भी कटे और 7 से भी कटे वही संख्या 175 से भी कट जाएगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम चेक करेंगे एक एक करके। तो 25 से विभाज्य होने का क्या नियम है? तो 25 से विभाज्य होने का नियम तो हम बताए हुए हैं आपको रूल में कि 25 से विभाज्य वही होगा, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। सोचना ही नहीं है आगे कुछ देखना। तो अब पहला ऑप्शन में देखिए 1575, तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए 75, 25 से कट गया, 25 तिया 75, यानी पूरी संख्या ही 75 से कट जाएगा। तो एगो तो काम मेरा ओके हो गया। अब 7 को भी चेक करना होगा, 7 से विभाज्य होना चाहिए तबे ना जाके पूरा 175 से होगा। तो 150 तो काम करिए ना, 1575 को 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14 और 3 7, ये हो जाएगा कितना, 7 5 सॉरी 5 जाएगा 1 ना होगा, 1 आएगा, ठीक है। और 7 दूना क्या हो जाएगा 14, और 7 में से 4 गया 3 और ऊपर से 5 उतारेंगे। अब 7 5 35, लीजिए कट गया, 7 से भी कट गया। मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या है 175 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से एक बात बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, 7 से विभाज्य होने का नियम मैंने नहीं बताया था, तो जरा ध्यान से सुनिए। 7 से विभाज्य होने का क्या नियम है जानते हैं? कहिए सबका तो नियम बताएं, सब 7 वाला भी कहा नहीं बताए हैं, तो सुनिए। 7 वाला में तो भाग दे रहे हैं ना, कहिएगा इसका नियम ना बताए, तो सुनिए 7 का नियम क्या है। अगर किसी भी कोई भी संख्या अगर 6 बार डिजिट रिपीट होता है, अगर कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होता है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 6 गो 6 लिख दीजिए, ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगा, ठीक है। या 6 गो 9 लिख दीजिए ना, क्या हुआ, ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? 9 का है 6 बार है, ये 7 से कट जाएगी, यही नियम है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। वेल फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 9 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है, इनमें से एक संख्या क्या हो? तो दोस्तों सबसे पहला बात है, अगर मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, बेसिक से बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 9th और 10th में मिलते हैं, तो यहाँ ध्यान से समझिए, इसको हमको ट्रिक से बताना है। तो 2 संख्याओं का योग, तो मान लीजिए ना कि एगो संख्या ए है, एगो संख्या बी है, दोनों का जोड़े में 9 है, समझ में आ रहा है? और इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ये उल्टा कब हो जाएगा, एकरा ऊपर एक नीचे क्या है, एक ना होगा, तो उल्टा कब हो जाएगा, जब ऊपर 1 हो जाए नीचे ए हो जाए, जोड़। एक नीचे 1, हर चीज के नीचे 1 होता है, अगर कुछ ना बेस हो तो 1, तो इसको उल्टा जब करेंगे तो 1 ऊपर और बी नीचे, तो व्युत्क्रमों का योग कितना दे रखा है 1/2। फिर इसको सॉल्व कीजिए, ए और बी का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, ए बी में ए से भाग दीजिएगा तो बी आएगा, बी में ए से गुना कीजिएगा तो बी, प्लस ए बी में बी से भाग तो बी कर जाएगा, ए बचेगा, ए में 1 से गुना कीजिएगा ए, यानी यही ना हो गया ए जोड़ बी। अरे बी जोड़ ए को ए जोड़ बी ना लिख सकते हैं, बाटा में ए बी, समझे कि नहीं? इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है 1/2। अब बताइए फ्रेंड्स, ए जोड़ बी का वैल्यू पहले से कितना पता है, 9, तो 9 लिख लिए। अब बाटा में क्या है, ए बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए ए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा ए बी, और 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18। अब सोचिए 18 कैसे आएगा, 2 अंक को आपस में लिख के 18 कब लाना है? तो मान लीजिए कि अगर लिखेंगे 9 गुने 2 18, तो 9 और 2, तो जोड़ने पर भी ध्यान रखना है कि जोड़ने पर इन दोनों को संख्या को जोड़ने पर 9 तो आना चाहिए, तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 नहीं आया, नहीं होगा फ्रेंड्स। एक और बात हो सकता है, 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 9, यानी वो संख्या 3 और 6 होगी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि उनमें से एक को संख्या बताइए, तो इनमें से एगो संख्या 3 ले सकते हैं, तो 3 है इसमें कहीं, तो हाँ है 3, ऑप्शन नंबर 3 सी, यही मेरा आंसर होगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ सभी बातें आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का जो रूल मैंने पिछले वीडियो में क्लास पूर्णमेश के क्लास पिछला वीडियो में क्लास 2 में जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान से पढ़ें, जो मैंने रूल बताया है। अगर रूल आप समझ जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको डालूं और आप तक पहुंचे और आप ध्यान से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू।